अरुण जेटली के जयंती समारोह में पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अरुण जेटली के वजह से ही बिहार में जो गठबंधन थी वो इतने मजबूती से इतने लंबे समय तक चली। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत है। अरुणाचल के घटना पर बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बात की पुष्टि जेडीयू के लोगों ने ही किया है। आपने गठबंधन की बात की, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है बिहार में? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि आपने अरुणाचल प्रदेश में जो किए हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, आहत है जेडीयू से। जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। सीएम ने कहा है कि प्रेशर में बनने हैं सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी की भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आपके दिल्ली जाने के बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है? क्योंकि आप जब तक थे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अभी कम है। कोई कमी नहीं है, और जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सिन्हा के नेतृत्व में जनता दल और बीजेपी का तालमेल और बेहतर। सर, डिजिटल अवार्ड मिलने वाला है बिहार को। जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह को सुशील मोदी ने बधाई भी दी, लेकिन नीतीश कुमार के उस बयान पर सुशील मोदी ने उस राज से पर्दा हटा दिया जब नीतीश कुमार ने कल अपने कार्यक्रम में, और इसके पहले भी वो कहा करते थे कि उन्हें एक पैसे की भी इच्छा नहीं थी बिहार में मुख्यमंत्री बनने की। इस बात से सुशील मोदी ने पर्दा हटाते हुए कहा कि यह बात उस वक्त किया जब बिहार में 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम था। तब कई लोगों ने कहा, खुद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उसके बाद जेडीयू बीजेपी के कई लोगों ने नीतीश कुमार को समझाने का प्रयास किया। भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि हम आपके नाम पे, आपके चेहरे पर चुनाव के मैदान में गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री आपको बनना होगा, तब जाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और यही बात है कि नीतीश कुमार बार बार यही बोलते हैं कि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था मुख्यमंत्री बनने के, लिहाजा मुख्यमंत्री बने, नहीं तो हमें एक पैसे की भी इच्छा नहीं थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कोई भी आ जाए। हमें इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, हमें बस काम करने की इच्छा है। ये बातें मुख्यमंत्री ने दोहराई थी। यानी बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने ज़रूर कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। सुशील मोदी ने कहा कि आज अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो शायद देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन है वो नहीं होता, कोई ना कोई हल निकल जाता। सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा अरुण जेटली को याद करते हुए बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों पे। कोई अभी आगे करना। अरुण जेटली जी की आज जन्मदिन है उनका, और आज हम लोगों ने अपने श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए हैं। और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने देश में सबसे पहले बिहार में पटना में स्वर्गीय अरुण जेटली जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। और आज ही दिल्ली के अंदर भी जो फिरोजा कोटला है वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया जाने वाला है। अरुण जी का जो संबंध बिहार से रहा सब लोग जानते हैं। जो भाजपा जदयू का गठबंधन है, इसको बनाने में और उसको बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी।
और जब बीच के दिनों में नीतीश जी गठबंधन यानी एनडीए में नहीं थे, उस समय भी उनके संबंध नीतीश जी से बने रहे और दोबारा सरकार बनवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और हमारे पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी कमी हम लोग को रोज़ खलती रहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में वो सक्षम होते। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान है बिहार के विकास में और बिहार के गठबंधन को बनाए रखने में, तो ऐसे अरुण जेटली जी के प्रति हम लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने